हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पलर। चलिए हम लोग देखते हैं 81 क्वेश्चन। देखिए 81 जो है CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान है तो 44 होगा। CO2 का अनुद्रव्यमान कितना होगा? 44। 360 ग्राम जल को सही रूप से में प्रदर्शित करता है 20 मोल जल। राइट आंसर क्या होगा? 20 मोल जल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है N2। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। 84, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। 85, समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है कार्बन 614। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है कार्बन 614। 86, ऑक्सीजन के एक अणु परमाणु का द्रव्यमान होता है 16/6.23 इंटू 10⁻20 ग्राम। नेक्स्ट 87 देखिए, हाइड्रोजन अणु के एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 6.22 इंटू 10⁻23। अब हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना। क्या हम लोग पढ़ेंगे? परमाणु संरचना के बारे में। नेक्स्ट, परमाणु का मूल कण नहीं है तो परमाणु का मूल कण नहीं होता है अल्फा कण। परमाणु का मूल कण नहीं होता है अल्फा कण। नेक्स्ट, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? तो धनावेशित। परमाणु कौन सा गोला था? धनावेशित। नेक्स्ट, अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित। अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित। अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित। नेक्स्ट, एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 4। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। 92, कौन कक्ष के केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है? तो के। केंद्रक के सबसे नज़दीक के होगा। नेक्स्ट, कौन कक्ष केंद्रक के सबसे दूर होता है? तो एन। सबसे दूर कौन होगा? एन। सबसे नज़दीक के होगा। नेक्स्ट, एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 18। एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट, 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम Na का है। 2, 8, 10, 11 ये किसका होगा? सोडियम Na। नेक्स्ट, एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 होते हैं। 2, 8, 3 होते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। 98 देखिए, कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो इसका राइट आंसर होगा 2। 99, अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा 8 होंगे। कितना होंगे? 8।
चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन नंबर 100 देखें। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 101, सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट, कार्बन 12/6 सी का समस्थानिक नहीं है, तो 11/6 कार्बन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर इलाज में होता है? तो कोबाल्ट का। कैंसर इलाज में हम लोग उपयोग करते हैं कोबाल्ट का। नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है? किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है 282। 282 इसका राइट आंसर होगा 282। नेक्स्ट, किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है? तो रदरफोर्ड। और इसे रदरफोर्ड को परमाणु का खोजकर्ता भी कहा गया है। नेक्स्ट, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन परमाणु की संयोजकता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट, परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। तो ये जो है परमाणु का मॉडल का सही प्रदर्शन करता है, ये राइट स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमाणु में संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन का अलग होता है, और परमाणु की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। चलिए अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का प्रश्न, चैप्टर नंबर 1, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, एक कोशिकीय जीव है तो अमीबा है, प्रामीशियम भी होती है, तो ये सब जो भी है कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट, कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का भाग नहीं है तो कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसका खोज पुरनकीजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका की सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछता कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। गुणसूत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन का। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? तो संचय करना, यानी पौधे में ये जो है भोजन को स्टोर करता है। नेक्स्ट, किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का खोज जो किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीव होता है कवक, पादप और जंतु। ये सभी जीव जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट,
पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो परागण के द्वारा। पादप की जो कोशिकाएं हैं वो जल को स्टोर करती हैं, तो परागण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विसरण के द्वारा। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो प्रोटीन। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। और हम लोग का जो ब्लड बनता है यही अस्थि मज्जा से बनता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहा गया है। और इसका खोज अल्टमैन ने किया था। और इसका नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी वेंडा ने किया था। नेक्स्ट, राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो प्रोटीन का। या प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट, पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो डीम। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किस से या किन से निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट, शब्द यानी सेल यानी कोशिका का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। और वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मा में। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में। हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जो कोशिका होगी वो फूल जाएगी। उसकी कोशिका क्या होगी? तो फूल जाएगी। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। दुई की झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है? तो लाइसोसोम में। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकाओं को क्या कहेंगे? तो प्लास्टिड कहेंगे। केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकाओं को क्या कहेंगे? तो प्लास्टिड। नेक्स्ट, जंतु कोशिका द्वारा सीमित किया जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जंतु कोशिका द्वारा सीमित किया जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट, राइबोसोम केंद्र है तो प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किस में उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियोमेलस में। किस में उपस्थित होता है? न्यूक्लियोमेलस में। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो राइबोसोम। नेक्स्ट, लाइसोसोम से आशय क्या है? यानी लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट, कोशिका का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी उपकरण के द्वारा। कोशिका का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है?
गोल्जी उपकरण के द्वारा, और गोल्जी उपकरण का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट, सेंट्रियोल किससे संबंध है? स्पिंडल निर्माण से। सेंट्रियोल किससे संबंधित है? स्पिंडल निर्माण से। नेक्स्ट, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो इसमें न्यूट्रिएशन होता है, बोले तो पोषण। नेक्स्ट, केंद्रक रहित जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का। नेक्स्ट, प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है? एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट, पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? एंडोस्मोसिस। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट, कोशिका के समूह को क्या कहा गया है? तो उत्तक कहा गया। कोशिका के समूह को क्या कहा गया है? तो उत्तक। चलिए आप लोग कमेंट में ब्लड कौन सा उत्तक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में लचीलापन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? तो इसको कहेंगे कॉलिनकाइमा। नेक्स्ट, ट्रैकेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जाइलम में। ट्रैकेट्स कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में। चलिए आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।